गुरु में कितनी नम्रता है ये देखो पहले। आप लोग अपने को सोचते हो हमारे अंदर बड़ी नम्रता है या हम नम्रता करते हैं, लेकिन कभी गुरु की नम्रता को भी महसूस करो। वो देखो कि उसके अंदर जो हमारे प्रति ममता है, वात्सल्य है, अपनापन है, प्रेम है, ये सब, और इस सब के कारण से नम्रता है। वो हमारे आगे अंदर से झुका हुआ है। बाहर से चाहे आपको झुका हुआ न दिखे, मगर भीतर से वो झुका हुआ है। और जो जितना संग करता है वो उसके अंदर के सद्गुणों को पहचान पाता है। बाहर से कभी कोई आपको कठोर दिख सकता है, या बाहर से कभी कोई आपको बड़ा नम्र दिख सकता है, लेकिन जब संग करोगे तो मालूम पड़ेगा बाहर से तो बड़ी नम्रता करता है, अंदर से बड़ा कठोर है। और कभी बाहर से कठोर कोई दिखेगा तो आपको अंदर से भी कठोर है, लेकिन कोई बाहर से कठोर है तो अंदर से नम्र है, और कोई बाहर भीतर से नम्र है। जैसे किशमिश होती है ना, वो बाहर से भी नरम होती है, अंदर से भी नरम होती है। तो ब्रह्मज्ञानी का जो जीवन है वो ऐसा होता है, बाहर से भी बहुत नम्रता भाव में रहता है और भीतर से भी वो नम्रता भाव में है। बाकी कभी शिष्यों को या औरों को अनुशासन में लाने के लिए प्यार से नहीं समझते हैं, तो उसके लिए कभी वो बाहर से कठोर होता है मगर अंदर से नम्र होता है। जैसे कि अखरोट होता है, वो बाहर से सख्त है मगर उसको तोड़ो तो उसकी जो गरी होती है, गिरी उसकी अखरोट की, वो सॉफ्ट होती है। और जगत में लोग कभी बाहर से बड़े नम्र दिखते हैं, ज्ञानी भी कहीं पे माया के लोगों के बीच में प्रेम में रहता हुआ दिखेगा तो नम्रता का, झुकने का व्यवहार करता हुआ दिखेगा, मगर वो अंदर से अपने निश्चय में कठोर है। वो उनके प्रति मोह ममता रख के उसमें गिर नहीं जाता, वो उस बात में कठोर है, वो माया को नो कर सकता है। तो आपको लगेगा कि देखो घर वाले कहते हैं कि वैसे तो ये बड़ी नम्रता करता है और हम फिर उनकी बात मान के उन पर नहीं चलते हैं, तो ये तो हमारे अंदर कठोरता हो गई कि उनके आंसू देख के भी हम नहीं रुकते, उनका कहना सुन के भी हम नहीं रुकते, हम अपने नियम पे चल रहे हैं। तो वो कठोरता होती है। या माया में जाने के लिए कोई आपको कहता है तो आपकी दृढ़ निश्चय कठोरता होती है। तो बाहर से तो नम्र दिखता है मगर वो अंदर से कठोर होता है। जैसे बेर होता है, वो बाहर से नम्र होता है मगर उसकी जो गुठली होती है बहुत कठोर होती है। जगत वाले बाहर से नम्रता करते हैं, अंदर से कठोर हर मामले में। उनमें दया ममता नाम की चीज़ नहीं होती। ज्ञानी के अंदर है दया ममता नाम की चीज़, लेकिन वो जहाँ पे उसको माया को नो करना है वह नो कर सकता है, कठोरता दिखा सकता है। तो वो भीतर से उसके निश्चय की दृढ़ता होती है जो कि लोगों को कठोरता लगती है। और अपने प्रति कठोर होना भी पड़ेगा थोड़ा सा, जिज्ञासु हालत में आपको कठोर होना ही पड़ेगा। कि अगर आप सख्त नहीं होगे और अपने पे संयम नहीं रखोगे तो ब्रह्मज्ञानी कैसे बनोगे। तो इसके लिए आपको कठोरता रखनी पड़ती है, दृढ़ निश्चय अपना करना ही पड़ता है। कहा जाता है कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए आपको कितना भी जोर लगाना पड़े तो आप जोर लगाओ, या माया वालों के आगे या माया के आगे आपको कितना भी दृढ़ होना पड़े उतने दृढ़ हो जाओ, दृढ़ता धारण करो ना। शूर्पणखा आई बड़ा सुंदर रूप बना के, तो राम भी लक्ष्मण भी वैसे बहुत प्रेम है, नम्रता है, मगर भीतर से निश्चय से कितने कठोर थे, सख्त। तो उसकी बातों में आए थोड़ी, गिरे थोड़ी, न राम गिरे न लक्ष्मण गिरे, उसमें उसके आसक्ति में नहीं आए, उसके आकर्षण में नहीं फंसे। और ये कठोरता रखी कि वो जब अति करने लगी तो दंड भी उसको दे दिया, नाक कान काट के उसको भेज दिया, मतलब अपमानित करके भेज दिया। तो लगेगा स्त्री को अपमानित किया, बड़ा पाप किया, स्त्री के नाक कान काट दिए। स्त्री तो पूजनीय होती है, स्त्री तो धर्म में लिखा गया है भाई, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान होते हैं। तो ये बहुत शूर्पणखा तो नारी की, तो उसको क्यों दंड दे दिया। लेकिन जो नारी पशुवत व्यवहार करे, इतनी मर्यादा से गिरी हुई हो,
और आपको सता रही हो तो उसको तो दंड दिया ही जाएगा। कहीं पे वो दोहा आ गया है रामायण में, रामचरितमानस में, गुरुजी बोलते थे इसी प्रकार की पशु वाली नारियों के लिए वो शब्द लिखा गया है। वो ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकार। मतलब जहाँ पशु और नारी लिखा हुआ है, पशु के बाद डैश है छोटा सा और फिर नारी है। अगर ओरिजिनल रामचरितमानस कोई पढ़ेगा तो बताते थे गुरुजी कि देखो तो, समझो तो भाई, जो ढोर हैं, ढोल हैं, ढोर हैं, तो जानवर या वो ढोल बोल दिया। तो और जो गंवार है मतलब जो बुद्धि से कम है, नहीं समझता है, बातों से नहीं मानता है। और शूद्र जो ओछा व्यवहार करता है, शूद्र जो छोटा व्यवहार करता है, जो ओछा व्यवहार करता है, उस समय उसको शूद्र बोला जाएगा। ये नहीं कि जो आपकी साफ सफाई करता है वो शूद्र है, वो ताड़ने का ही अधिकारी है। लेकिन जो ऐसा है, कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो छोटे लोग होते हैं वो उत्पात करते हैं, बड़े लोग को क्षमा कर देना चाहिए। जो छोटे मतलब कि जो ऐसा नीच छोटा काम करे वो, और पशु नारी, बाकी जो लिखा है ढोर, गंवार, शूद्र, उन सब के एक एक शब्द के बाद कॉमा लगा हुआ है। लेकिन पशु नारी में पशु के बाद कॉमा नहीं है, वो एक ही शब्द लिखा हुआ है, पशु नारी। गुरुजी ने ये बात समझाई उन सब लोगों को कि वो ताड़ना के अधिकारी हैं। तो जो शूर्पणखा थी, इस प्रकार की स्त्रियों की क्या पूजा की जाएगी? ताड़ना की तो अधिकारिणी है। आजकल के समाज में सास अपनी बहू को जिंदा जलाए दे रही है, तो क्या ऐसी स्त्री पूजनीय हो सकती है? सौतेली माँ अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या ऐसी स्त्री पूजनीय हो सकती है? या सास बहुएं, दुरानी जिठानी, नंद भाभी, पड़ोसिन महिलाएं, वो अगर समाज में नुकसान फैला रही हैं, गलत व्यवहार करती हैं, गलत संदेश देती हैं, तो ज़रूर दंड दिया ही जाएगा ना। बड़े छोटे की बात नहीं होती है, लेकिन जो दंडनीय कार्य करता है तो उसको दंड दिया जाता है। अब चूँकि उसमें लिखा है मानस में ही, रामचरितमानस में ही, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं, नारी पूजनीय है। तो भाई हर तरह की नारी पूजनीय है, तो इस प्रकार की नारी को लोग सोचेंगे पूजनीय है। इसलिए उन्होंने लिखा कि वो पशुवत व्यवहार करने लगे। भाई स्त्री का जो व्यवहार है बड़ा मर्यादित, बड़ा क्षमावान, गुणवान, लज्जावान, इस प्रकार का माना जाता है, एज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि वो स्त्री ऐसी होती, कोमल होती है। लेकिन अगर उसमें कठोरता है तो फिर उसको दंड तो दिया ही जाएगा ना। कुछ लोग समाज में बाहर से भी कठोर होते हैं, भीतर से भी कठोर होते हैं। जैसे कि सुपारी होती है, सुपारी बाहर से भी बड़ी सख्त है, अंदर पूरा तोड़ोगे तो हर जगह सख्ती मिलेगी, कहीं पे नरम नहीं मिलेगी। तो जो इस प्रकार के लोग हैं, बाहर से भी ऐसा कठोरता का व्यवहार करते हैं, अंदर भी दया, ममता, क्षमा कुछ गुण है ही नहीं, नाम की चीज़ नहीं है, भीतर से भी कठोर है, तो फिर वो दंड देने के अधिकारी तो होंगे ही। हम अपने आप को देखें कि हम किस प्रकार के हैं, कौन सा हमारा स्वभाव है, हम कैसे हैं। तो गुरु के अंदर नम्रता तुम्हें ढूंढने से मिलेगी, कभी व्यवहार से छलकती भी मिलेगी, झलकेगी कभी व्यवहार से, और कभी आप जब उसको तलाशोगे तो मिलेगी। अभी एग्ज़ाम टाइम में माँ अगर बच्चे के प्रति सख्त कठोर होती है, अनुशासन के लिए कठोर होती है, स्कूल में टीचर कठोर होती है, तो वो कठोरता दिख रही है, मगर है तो उनके अंदर का प्यार, है तो उनके अंदर की नम्रता। तो वो हमें तलाश करनी पड़ती है ना कि नहीं, ये हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। कई बार छोटे बच्चे, नासमझ बच्चे, या थोड़े बड़े भी हो गए हैं, टीनेजर्स भी हैं, या कितने भी बड़े हो गए हैं, कभी अंदर के भाव नहीं समझ पाते अपने माता पिता के, टीचर्स के या बड़ों के। शब्दों को पकड़ लेते हैं और शब्द पकड़ के
वो नाता तोड़ देते हैं। कई लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं बच्चे, तो वहाँ जाके देखो उनको कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कैसे पापियों के अपराधियों के चंगुल में पड़ जाते हैं और फिर वो फंस जाते हैं जाल में। कितना गलत उनको सब करना पड़ता है काम, नुकसान होता है। तो थोड़ी सी डांट सुन के नाराज़ होके घर से चले गए। ये बात पहले से बच्चों को समझनी चाहिए, बच्चों को समझानी भी चाहिए। और सच्चे मित्र बनो, दूसरे को समझाओ, हर एक को सही गलत की पहचान बताओ। किसी को अच्छे रास्ते पे ले जाना, ये तुम्हारा उसके प्रति प्रेम का भाव है। गुरु के भी भाव ऐसे ही होते हैं। तो गुरु में कितनी नम्रता है, ये तुम उसका व्यवहार से और उसकी वाणी से, उसके पत्रों से जान सकते हो। गुरु पत्र भी अगर लिखे, आजकल तो पत्रों का ज़माना नहीं है, मगर तभी पत्रों का ज़माना था। बॉम्बे से बहुत पत्र आते थे यहाँ पर, हम लोग भी लिख के डालते थे। मीरा भगवान पत्र के जवाब देती थी, नारायणी भगवान पत्र के जवाब देती थी, तुलसी माता के पत्र आते थे। और शुरू में गीता भगवान ने भी पत्र लिखे, पहले भी लिखते थे, दादा भगवान भी लिखते थे। मगर हम लोगों के सामने दादा भगवान तो उस समय थे नहीं, और गीता भगवान का 1-2 पत्र आया हमारे सामने, लेकिन उसके बाद तो उनकी लीला ही समाप्त हो गई। और बाकी सब लोगों के पत्र आते थे, उन पत्रों में भी इतना प्रेम, इतनी नम्रता झलकती थी कि जैसे वो हम लोगों के नाम भी अगर कभी लिखते थे तो कभी बड़ा लगता है कि उसमें भी जी लगा के लिख दिया करते। बड़ी शर्म सी लगती थी। गुरु जी से कहते थे हमारे कैसे नाम के आगे, हम लोग के नाम के आगे भी उन्होंने जी लगा के लिखा, तो हंस देते थे, कहते थे हाँ, ये तो जैसे कि भाव होता है ना, प्यार होता है, नम्रता होती है। और थैंक्स मानते थे हम लोगों के, यहाँ से होके गए हैं तो फिर पत्र लिखा, बीच में लिखा, तो ये नम्रता ही तो है। गुरु तो सुनने वालों के शुक्राने गाता है कि तुम अगर ना सुनते तो हम किसको सुनाते, तुम अगर नहीं आते तो हम भगवान का नाम कैसे दोहराते। तो सभी के शुक्राने गाता है गुरु। तो ये उसकी कितनी नम्रता है, जो सुनने वालों के भी शुक्राने गाए जाते हैं कि गुरु में कितनी नम्रता है, ये तुम उसका व्यवहार से, उसके पत्रों से जान सकते हो। गुरु तुम्हारा थैंक्स करता है, सच्चा गुरु तुम्हारा थैंक्स करेगा, हम उसका करेंगे, वो हमारा करेगा। कि तुम्हारा थैंक्स करता है कि तुम उसे पत्र लिखते हो और अपना समय देते हो। कभी आया ये पत्र में लिख के कि तुम लोग के सबके बहुत शुक्राने हैं कि तुम लोग हमें पत्र लिख रहे हो, और पत्र लिखने के लिए तुम हमको समय दे रहे हो। बाकी तो लोग अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, उनको समय देते हैं, या अपने परिवार वालों को समय देते हैं, अपने मित्रों को समय देते हैं। तो जो हम सत्संग में आके समय दे रहे हैं, और सत्संग के अतिरिक्त भी जो हम गुरु के कार्य में लगे हैं, या हम गुरु को याद करते हैं, उनको पत्र लिखते हैं, तो वो भी तो हम उससे जुड़ गए ना। उस समय हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, तो पत्रों के माध्यम से हम उससे जुड़े हुए हैं। आजकल फ़ोन है, पत्र नहीं है, तो फ़ोन जिसको भी करते हो, तो उस माध्यम से आपने अपना समय उसको दिया ना। जितनी देर आपने फ़ोन पे बात की, उतनी देर आपने अपना कीमती समय उसको दिया। या सामने आमने कोई मिला, तो जितनी देर आपने उससे बात की, तो आपने अपनी आयु का उतना कीमती क्षण, उतने कीमती पल, उतने मिनट या उतने घंटे वो आपने उसको दिए, कीमती समय दिया ना उसको। तो गुरु तो इस बात का भी शुक्राना मानता है कि शुक्र है, देखो तुमने हमको समय दिया। और ये समय अगर हम गुरु को नहीं देंगे, भगवान को नहीं देंगे, तो ज़रूर माया को देंगे, माया वालों को देंगे। तो उनको देने से हमें क्या प्राप्त होगा? माया में समय देने से, माया वाले लोगों को समय देने से आपको माया की ही तो प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान को समय दोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु को समय दोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, ज्ञान मिलेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका निश्चय पक्का होगा। तो वो हमें ही समय, हमारे लिए ही थैंक्स करते हैं कि तुम
उसे पत्र लिखते हो और अपना समय देते हो। गुरु तो सच्चा मिल गया है, पर तुम्हें भी गुरु से सच्चा होना पड़ेगा। ये तो सब कहते हैं हमें ना सच्चा गुरु मिला है, सच का ज्ञान देता है, सच्चा गुरु मिला है। तो वो तो मिला है, सही बात है, मगर उसके लिए तुमको भी तो सच्चा बनना पड़ेगा। तुम झूठे ही रहोगे क्या? तुम्हारे अंदर का झूठ कभी ख़त्म नहीं होगा, माया कभी ख़त्म नहीं होगी क्या? तुम तो सच्चे बनो। तो गुरु से भी तुमको सच्चा होना पड़ेगा कि सच्चाई से अपने मन की भावनाएं, अपने मन की स्थिति आप उसको बताओ। सच्चाई से अपनी स्थिति बताओ, अपनी कमी है वो भी बताओ, जो अपनी उन्नति हो रही है ज्ञान के मार्ग में वो भी बताओ, जो उपलब्धियां होती हैं वो बताओ, उससे खुशी बढ़ेगी। बात करनी बहुत ज़रूरी है। अपना हर काम गुरु से पूछ कर करो तो तुम सच्चे हो। कब तुम सच्चे माने जाओगे? जब तुम अपना हर काम गुरु से पूछ के करो। गुरु से पूछ के तो बहुत कम लोग होते हैं, हम देखते हैं जो काम करते हैं। बाकी सब आए, सत्संग सुना, चले गए। 24 घंटे में एक बार आए और चले गए। दोनों टाइम सत्संग है तो चलो 2 बार आए और चले गए। आजकल तो एक ही टाइम हो रहा है सत्संग, तो एक ही टाइम आते हैं, समय देते हैं और चलो। फिर सारा दिन क्या कर रहे हो? फिर सारा दिन क्या हो रहा है उस बात की कोई खबर ही नहीं है। अपने आप से कहाँ चले जाएंगे उसकी खबर नहीं है। ऑनलाइन नहीं दिखते हो आप लोग, बात भी नहीं करते हो, तो कभी हम ही लोगों को फ़ोन करेंगे या किसी से कहेंगे फलानी नहीं ज्वाइन कर रही है, या ज्वाइन भी करती है तो बात नहीं कर रही है, तो ज़रा उसको फ़ोन लगा के पूछो। या रास्ते में तुम्हारा घर के रास्ते में उसका घर पड़ता है तो उसके घर चले जाओ, देख कर आओ, पूछ कर आओ। फिर जब हम किसी को भेजेंगे तो मालूम पड़ेगा वो ना लखनऊ में है नहीं, वो दूसरे शहर अपने किसी संबंधी के पास गई हुई है। तो बताया ही नहीं होता है कि गए हैं नहीं गए हैं, तो खबर ही नहीं देते हैं। ऑनलाइन में अगर दिख रहे हैं तो हमें क्या पता आप लखनऊ में हो कि लखनऊ से बाहर हो, कहाँ हो। तो वैसे तो अपनी हर बात बोलेंगे कि नहीं हम बड़े सच्चे हैं गुरु से। तो यही बात गुरु जी ने कही कि अपना हर काम गुरु से पूछ कर करो तो तुम सच्चे हो। आपको कहीं आना जाना है, कोई काम करना है तो बताओ और बता के पूछो, ऐसे करना चाह रहे हैं, ऐसे करें कि नहीं करें। घर में सबकी ऐसी राय बन रही है, ऐसा करें कि नहीं करें। जो अपनी हर बात बताता है, जो अपना हर काम गुरु से पूछ के करता है, उसी को सच्चा माना जाता है कि उसने गुरु को बिल्कुल अपना समझा। जैसे आपसे अपने मन में जो बातें चलती हैं आपसे छुपी नहीं, जो भी कुछ आपके घर परिवार में चलता है, आपके दिल दिमाग में चलता है, वो सब आपसे खुद से तो छुपा हुआ नहीं है ना। तो जो कुछ तुम्हें खुद को पता है वो सारा कुछ गुरु को भी पता होना चाहिए। इतनी आत्मीयता हो, इतना एकत्व हो जाए विचारों से, भावनाओं से, इतना हम एक हो जाए तो समझो कि हम सच्चे कहलाएंगे, वरना तो हम सच्चे नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं बताते? किस बात का डर है? माया में जाने में खोट है, डर लगता है, या खुद ही पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बताते। बताएंगे तो गुरु नाराज़ होगा, डांट ना दे, क्रोध ना कर ले, या कहीं मना ना कर ले, क्योंकि अपनी इतनी आसक्ति होती है जो काम करने जा रहे हो कि उस काम को अगर मना कर दिया तो भी हम करेंगे ज़रूर, उसको हम मना करने से छोड़ नहीं सकते। उस कर्म में अपना मन इतना लिप्त है, कर्म करने से पहले इतना आसक्त है, इसीलिए वो मना कर देता है, नहीं, क्योंकि मालूम है गुरु की बात हम मान नहीं सकेंगे। अगर गुरु ने मना कर दिया तो हम मान नहीं सकेंगे, और अगर मानेंगे भी तो मन छटपटाता रहेगा अंदर से, इससे अच्छा उसको बताओ नहीं। ये होती है खोट अंदर की, तो फिर हम सच्चे नहीं कहलाएंगे। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि अपना हर काम गुरु से पूछ कर करो तो तुम सच्चे हो, वरना तुम सच्चे नहीं।
तो सच्चा गुरु अगर हमें मिला है तो हमको खुद को भी सच्चा बनना है। इधर नाम करने के लिए थोड़े ही भगवान के पास आना है। सत्संग में आके बैठ गया तो मेरा नाम हो गया। मैं भी ना बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं सत्संगी हूँ, लोग मेरे को अच्छा मानेंगे, अरे बड़ी अच्छी है, धार्मिक है, देखो सत्संग में जाती है। तो अपना नाम करने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे आना है, अपने नाम को मिटाने के लिए आना है और परमात्मा का ही नाम हो जाए, बस भगवान का नाम ही रहे, मेरा नाम गुम हो जाए। तो इधर सत्संग में नाम करने के लिए थोड़ी भगवान के पास आना है। जो फल छोड़ता है वो बड़े में बड़ा उदार दिल होता है। ये मुझे चाहिए का फल जिसे नहीं चाहिए वही निष्काम है, और फल मांगता है वो अहंकारी है। फल त्याग करने वाला निरहंकारी है और वो ही भगवान है। तो हम अगर आते हैं कि मेरा नाम हो तो हमने फल चाहा ना, सत्संग में गए, लोगों ने मुझे अच्छा समझा, तो ये भी तो छिपी हुई कोई चाहत है, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, ये भी हमने फल चाह लिया। और बाकी तो कर्म के फल चाहते हैं, सत्कर्म करते हैं उसका फल मिलना चाहिए, लेकिन बदकर्म हो गए तो उसका फल नहीं मिलना चाहिए। भगवान भूल से हो गया था, वो माफ़ कर दो। सहज में सत्कर्म हो गया तो वो उसको सहजता को आप अपने कर्तापने में बदल देते हो। कभी सहज से होता है, आपको राह चलते चलते कोई एकदम गिर रहा है, आपने उसको थाम लिया, गिरे को एकदम उठा लिया, सहज हुआ। उसके बाद में आप उस सहजता में कर्तापना ले आते हो, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने ये काम किया, उसका सामान छूट गया था, देखो मैंने पीछे से आवाज़ दे के बोला, देखो तुम्हारा पर्स गिरा है, सामान गिरा, या कोई खुद गिर गया तो मैंने उठाया। उस समय सहजता हुई, सहज से सामने आया, एकदम हो गया। जैसे कभी आप फिसलने लगो, गिरने लगो तो एकदम से आपके हाथ आगे आ जाते हैं ना आपको रोकने के लिए, आप एकदम बच जाते हो, कितना क्विक होता है। ऐसे किसी दूसरे की मदद भी कई बार बड़ी क्विक होती है, सहज, लेकिन वो चूँकि अच्छा काम था तो उसको आप कर्तापने में ला के, सहजता को कर्तापने में ले आते हो, फिर अहंकार हो। तो अहंकारी व्यक्ति को भगवान थोड़ी मिलेगा। कर्म हो तो निष्काम कर्म, और हमें फल चाहिए नहीं, चाहिए शब्द काट दो। बोलते थे गुरुजी कि जो चाहिए शब्द उसको काट के ख़त्म करो तो सारा संसार तुमको जपेगा। सिंधी की कोटेशन एक बोली जाती थी कि खपे के छड़ खपे तो सारो जग तो के जपे। खपे मतलब मुझे चाहिए, मुझे खपे, मुझे चाहिए, तो उसको काट दो, चाहिए शब्द को अपने जीवन में से निकाल दो तो सारा जग तुमको जपेगा। चाहते हैं हम सारा संसार हमारी बढ़ाई करे, प्रशंसा करे, मगर उसके लिए इच्छा रहित तो होना पड़ेगा। तो जो ये चाहिए नहीं कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही निष्कामी, और जो फल मांगता रहता है तो वो अहंकारी है। कहीं ना कहीं उसके अंदर में अहम भाव है, इसीलिए वो फल मांग रहा है। जो निरअहंकारी बनेगा वो कुछ फल मांगेगा ही नहीं। भगवान से भी मांगते हैं, भगवान से भी चाहते हैं, बाकी सबसे चाहते हैं, तो हम अहंकारी हैं। तो फल मांगता है वो अहंकारी है, और जो फल का त्याग कर देता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसी को आप निरअहंकारी कह सकते हो। अपने अंदर देखो, अभी अहंकारी व्यक्तियों के निरअहंकारी, तो हम का अहंकारी हैं, सबसे नम्रता करते हैं, सबके आगे झुकते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन फल चाहते हो ना, इसलिए अहंकारी है, अहम है अंदर में, इस कारण से तुम फल चाह रहे हो, मैंने किया मुझे मिले, तो ये अहंकार हो गया। अहंकार ये नहीं कि किसी के आगे आपने प्रदर्शन किया कि हाँ मैं बड़ा अहंकारी हूँ, तुम कम हो, मैं श्रेष्ठ हूँ। जो अहंकारी व्यक्ति हो ना, ऐसी घमंड से चलता है ना, अहंकार से, बड़े अभिमान से, दूसरों को कम समझेगा, अपने को अधिक समझेगा, वो अहंकारी कहलाता है। बड़ा अहंकारी है, अपने आगे किसी को समझता नहीं है। लेकिन जो फल चाह रहा है वो भी अहंकारी है, तो अहंकार से तो हमको बचना ही पड़ेगा ना। कर्म करते समय जो खुशी आती है वही उसका फल है, और दूसरा फल क्यों चाहते हो?
कर्म अच्छा किया तो अच्छा कर्म करते समय तो खुशी आ रही है ना, तभी तो कर रहे हो। अगर आपको उस कर्म में खुशी नहीं आती तो आप वो कर्म करते ही नहीं। लेकिन जब कर्म करते समय जो खुशी आती है वही उसका फल है, फिर हम दूसरा फल क्यों चाहते हैं? भगवान के लिए तुम्हें फल का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर भगवान चाहते हो तो तुमको फल का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर कर्ता भाव है तो फल ज़रूर मिलेगा। इसके लिए तुम्हें जन्म मरण में आना पड़ेगा। कर्तापना है तुम्हारे अंदर में, अहमता है तो कर्तापना भी, मैं हूँ तो मैं करता भी, तो इसके लिए तुम्हें फल तो ज़रूर मिलेगा। कर्ता होके जो कर्म करोगे, जो करेगा सो भरेगा, उसको तो कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। और उसके लिए तुम्हें जन्म मरण में आना पड़ेगा। अब अगर दोबारा से जन्म लेना चाहते हो, फिर से जन्म लो। छोटे बच्चों को देखो कितने कष्ट से बड़े होते हैं बेचारे, उसके बाद फिर पढ़ने जाते हैं, 2-2.5 साल के होते हैं, फिर झपट के माँ बाप भी भेज देते हैं स्कूल में, टीचर डांटे, फिर जी ABCD पढ़ो शुरू से। सारी मेहनत जो आप लोगों ने बचपन से आज तक करी है वो सब दोहरानी पड़ेगी, याद रखना, दोबारा से करनी पड़ेगी। और पता नहीं आसानी से करोगे कि कठिनाई से करोगे, ये भी पता नहीं। इस जन्म में कठिनाई थी, अगले जन्म में इससे ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। ज़रूरी थोड़ी कि अगले जन्म में आराम से कर लो, या इस जन्म में आराम से कर लिया तो अगले जन्म में कठिनाई से भी कर सकते हो। और टफ़ कंपटीशन हो जाते हैं, हर साल तो कंपटीशन टफ़ होते जा रहे हैं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, और आप लोग दोबारा जन्म लोगे तो देखो कितनी कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आज मेहनत करके मन को संयमित कर लो तो जन्म ही ना लेना पड़े। वो सारे कठिनाई से, कष्टों से, जन्म के कष्ट से, मरण के कष्ट से, जीवन जीने के कष्ट से बच जाए। थोड़ा सा अगर अपने ऊपर कृपा कर लें, सार जो है वस्तु उसको समझ जाएं, तत्व को समझ जाएं, तो फिर हमको समझ में आएगा जो सुख पाने के लिए जगत में भटकता हूँ वो सुख मेरे अपने अंदर ही है। कस्तूरी हिरण के अंदर ही है, खुशबू उसी के पास है, मगर वो भटकता है बाहर। थक के चूर होकर जब बैठता है तब उसको अपनी नाभि से ही सुगंध मिलती है, तब समझ में आता है। जैसे अपना मुँह उसने अपने नाभि की तरफ किया, अपने तरफ किया, तो उसको सुगंध वहीं से मिल रही है। लेकिन पहले बाहर है ये सोच के कितना थकता है, दौड़ दौड़ के, कहाँ से आई इतनी अच्छी खुशबू, कहाँ से? तो तुम्हारे ही अंदर है सब कुछ। अज्ञानता में भटकते हो, जब भटकने से थक जाओ तो गुरु की बात मान लो तो विश्राम में आ जाओ, कर्तापने से रहित हो जाओ तो विश्राम है, तो आपको सब कुछ अपने अंदर मिल जाता है, निश्चय हमको ऐसा हो जाए। तो अगर कर्ता भाव है तो फल ज़रूर मिलेगा। इसके लिए तुम्हें जन्म मरण में आना पड़ेगा। तुम्हारी प्रशंसा पूजा होगी पर मुक्ति नहीं मिलेगी। जगत में कितने भी काम कर लो, तुम्हारी प्रशंसा हो जाएगी, तुम्हारी पूजा हो जाएगी। बहुत लोग देखा करो सबको, कितने उनकी पूजाएं होती हैं, प्रशंसाएं होती हैं, वाहवाही होती है, लग रहा है सब कुछ इनको मिल चुका। लेकिन अगर अंदर अहंकार है, अंदर कर्तापना है, तो फिर जन्म मरण भी है। फल चाहते हैं तो जन्म मरण भी है। तो पूजा प्रशंसा हो सकती है पर मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मुक्ति, ये शांति कोई और ही बात है जिसे देहाध्यासी नहीं जान सकता। जो जगत वाले होते हैं ना, अज्ञानी व्यक्ति, वो इस बात को समझ ही नहीं सकते। बोलेंगे पता नहीं क्या मुक्ति की बात करते रहते हैं लोग, आनंद की, शांति की, हम तो बड़े मस्त हैं, हम तो बड़े खुश हैं, इतना सब कुछ मिल गया, मैं तो संसार में बड़ा सफल व्यक्ति हूँ, मैंने सब कुछ अपना पा लिया, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा घर परिवार, नाती पोते सब सुखी हैं चारों तरफ, मैं बड़ा सुखी इंसान हूँ, इसीलिए तो आया था दुनिया में, मैं तो बिल्कुल सफल हूँ। तो वो समझ ही नहीं पाते हैं आनंद क्या चीज़ होती है और शांति क्या चीज़ होती है, क्योंकि अभी उनके पास सब कुछ जो वो चाहते थे सब प्राप्त है। माया चाहते थे वो मिली हुई है। लेकिन जिसको सब होते हुए भी अंदर का आनंद, अंदर की शांति पाने की जिज्ञासा हो जाए, वो भाग्यशाली है।
और उसको पाने के लिए सदा आनंद, सदा शांति रहे, उसको पाने के लिए जो प्रयत्न करे वो भाग्यशाली है। किसी बिरले को, किसी भाग्यशाली को परमात्मा को पाने का या आनंद और शांति पाने का एक भाव उठता है, जिज्ञासा भी होती है, भाव भी उठता है और उसको वैराग्य आता है। बिरले भाग्यशाली को जगत से वैराग्य आता है। सब सुख होते हुए भी वैराग्य आए तो वो सच्चा वैराग्य है। बाकी दुख आए तो आपका मन हट गया, आपको वैराग्य आ गया। वाकई कोई दुनिया में नहीं है। देखो, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पति झगड़ा करता है, वैराग्य ले लिया, पत्नी झगड़ा करती है, वैराग्य है, बच्चे झगड़ा करते हैं, वैराग्य है, संबंधी जो भी झगड़ा करते हैं, मन हट गया उनसे, मेरा तो मन खट्टा हो गया, खटास हो गई, इतना इन लोग के लिए किया, तो आपको लगता है कि वैराग्य ले लिया। वो सच्चा वैराग्य नहीं है, क्योंकि अभी आपको वैराग्य लग रहा है, लेकिन बाद में फिर आपकी आसक्ति उसमें आएगी, मोह फिर जाएगा। सब कुछ सही सही चलता हो, सब सुख हो, सुखों में वैराग्य अगर किसी को आता है तो भाग्यशाली है। लेकिन वो वैराग्य ज्ञान से स्थायी होता है। चाहे आपको दुखों से वैराग्य आए, चाहे सुखों से वैराग्य आए, लेकिन वैराग्य आना चाहिए। मगर साथ में ब्रह्म ज्ञान भी मिले तो वो वैराग्य स्थायी रहता है। फिर वो वैराग्य कहीं जाता नहीं है, हटता नहीं है, वो सदा रहता है। उसी की नींव पे ज्ञान टिकता है, तभी आपको मुक्ति मिलती है, तभी आनंद मिलता है, तभी शांति मिलती है। तो इसके लिए हमें, जो देहाध्यासी हैं वो तो जान ही नहीं सकते इस बात को। आपका देहाध्यास जितना कम होता जाएगा सत्संग में आते आते, जितना अपने को आत्मा, अपने को ब्रह्म जानते जाओगे, तब आपको इस बात का पता चलेगा कि वाकई मुक्ति में कितना आनंद है और मन की शांति क्या होती है, अपने स्वयं का आत्मानंद क्या होता है। जो कुछ तुम करते हो उसे जगत के कार्यों को भुलाते जाओ। जो भी कुछ करते हो उसको भुलाते जाओ। मैंने कुछ किया ही नहीं, जो हुआ भगवान ने करा। ज्ञान में आने के बाद कर्तापने से छूटना है। बदकर्म से तो छूटोगे ही, तभी ज्ञानी बनोगे। लेकिन जो कर्म आपसे हो रहे हैं उनको ही भूलते जाओ। ये नहीं कि मैंने किया, कर्तापने से अपने को मुक्त करो। निष्कामी माना भगवान। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान है तो भी बहुत अच्छा है, मैं नहीं हूँ पर भगवान है, ये कहना भी ठीक है। कोई लोग कहते हैं भाई हम अपने को भगवान कैसे मानेंगे, हम तो भगवान नहीं हो सकते, लेकिन दुनिया में भगवान हैं, मैं उनको मानता हूँ, तो वो भी अच्छी बात है। मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, ये भी अब दो हो गए ना, मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, तो वो भी ठीक है। मगर तत्व की जितनी गहराई में जाओगे तो लगेगा वो और मैं एक है। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान है तो भी बहुत अच्छा है, मैं नहीं हूँ पर भगवान, उसमें ये और ज्ञान पक्का कर लो कि मैं नहीं हूँ भगवान, तो मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने किया। जो किसी से भी द्वेष नहीं करता है, सब में भगवान देखता है, वो भक्त भगवान को प्यारा है। जो किसी से भी द्वेष नहीं करेगा और सब में भगवान को देखेगा, वही जो भक्त है वही भगवान को प्यारा है। हम भगवान के प्रिय भक्त बनना चाहते हैं, तो प्रिय भक्त बनने के लिए करें सबसे प्रेम। सबसे प्रेम करोगे तो तुम भगवान के प्यारे बन जाओगे। और सबसे द्वेष करो, नफरत करो, ईर्ष्या रखो, और फिर चाहे कितनी पूजा पाठ करो, चाहे कितनी भक्ति करो, कितना भी ज्ञान सुन लो, कितना ज्ञान सुना लो, आप भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। ईश्वर का प्रिय बनने के लिए आपको सबसे प्रेम करना ही होगा, और निश्चल, बिना किसी छल कपट के और निष्काम भाव से, बिना किसी कामना के, ऐसा प्रेम अगर आप करोगे तो आप भगवान के प्रिय बन जाओगे। और जो सब में भगवान देखता है, किसी से भी द्वेष नहीं करता और सबसे भगवान का भाव रखता है, सबसे प्रेम है, द्वेष नहीं करते हैं, और सबको भगवान करके जानता है। इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है। जो किसी का भी दिल नहीं दुखाता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, सबको मान सम्मान देता है। भगवान जानेगा तभी तो देगा मान सम्मान, तो वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, और वो ही भगवान का प्यारा है।
तो हम लोग सब भगवान के प्रिय भक्त बने, ज्ञानी भक्त बने और भगवान के हम लोग प्रिय। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अहम को बस मिटा दो, गला दो अहम को, मैं को हटा दो तो सब आसान। तो मैं ही खुद करूँ।